आज आप लोगों के लिए हॉट लेडी स्टोरी लेकर आई हूँ कि मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले यह किस्सा घटित हुआ जब मैं अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए गई। अभी मैं कुछ दिन के लिए अपने भाई की शादी के मायके गई थी। वहां मैं करीब 20 दिन रुकी और इस बीच में मेरा एक मर्द के साथ मिलना हुआ और उसके साथ मैंने 2 रात बिताई। हुआ यह था कि पहले तो मैं अपने मायके गई और वहां पर कुछ दिन रुकने के बाद सभी परिवार के लोगों को शादी के लिए लड़की वाले के साथ जाना था। वहाँ हम लोगों को 7 दिन रुकना था और शादी की सारी रस्में वही होनी थी। वहाँ हम लोगों ने एक होटल बुक किया था जहाँ पर शादी होनी थी। होटल में करीब 20 कमरे थे। लोगों ने बुक किए थे। 28 जून को हम लोग वहां पहुंच गए। मेहमानों की देखभाल करने के लिए मेरे पापा ने मुझे और मेरी एक चचेरी बहन को कहा था। तो सभी के रहने खाने की देखभाल मैं और मेरी चचेरी बहन ही कर रही थी। हम लोगों को वहीं रुकने एक दिन हुआ था और मेहमानों का आना शुरू हो गया था। अगली सुबह मेरे भाई ने मुझसे कहा, मेरे ऑफिस से मेरे कुछ दोस्त और मेरे कुछ अधिकारी आने वाले हैं। तुम उनके लिए 4 कमरों का इंतजाम कर देना और उनकी अच्छे से साफ सफाई करवा देना। उसके कहने के अनुसार मैंने 4 कमरे तैयार करवा दिए। उसी दिन शाम को मेरा भाई मेरे पास आया और बोला, मेरे दोस्त आ चुके हैं, तुम उन्हें ले जाकर उनके कमरे में रुकवा दो। मैं बाहर गई और उनसे मिली। वो 5 लोग थे जिनमें से 2 अधिकारी थे और 3 भाई मेरे भाई के साथ काम करने वाले थे। मैंने उन्हें ऊपर कमरे की तरफ चलने को कहा और मैं और मैं चाबी लेकर उनके आगे आगे चलने लगी। उस दौरान मैंने गौर किया कि सभी 4 लोगों की नजर नॉर्मल थी, लेकिन उनमें से एक की नजर मेरे बदन को गौर से देख रही थी और उस वक्त सारी साड़ी पहनी हुई थी और उसकी नजर एक बार बार मेरी कमर और मेरी नाभि को देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं लोगों की नजर जल्दी ही भाप जाती हूँ और उनकी नजर में मेरे प्रति एक हवस की झलक मुझे साफ दिखाई दे रही थी। नाश्ते के बाद मैं उनके कमरे में से वापस आई और शाम के कार्यक्रम की तैयारियां में लग गई। उस दिन संगीत का कार्यक्रम था और होटल के हॉल में अपने सभी महिला इकट्ठा होने लगी। हॉल के बीच में सभी महिला जमीन पर बैठकर संगीत का कार्यक्रम कर रही थी और चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी। उसमें परिवार के अन्य सदस्य बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मेरे भाई के सभी दोस्त अपने कमरे में से तैयार होकर आए और वे भी आकर कुर्सी पर बैठ गए और कार्यक्रम देखने लगे। उस वक्त मैंने लाल रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी और गहरे कले का ब्लाउज पहनी थी। मैं भी सभी औरतों के साथ बैठकर कार्यक्रम का मजा ले रही थी। जहां पर मैं बैठी हुई थी वहीं पर ठीक सामने किसी कुर्सी पर मेरे भाई के ऑफिसर के दोनों अधिकारी बैठे हुए थे। बाकी के दोस्त अलग तरफ बैठे हुए थे। उनमें से एक अधिकारी जिनकी नजर पहले भी मैंने भाप ली थी, वे लगातार मुझे ही देखने जा रहे थे। मैंने गौर किया कि उनकी नजर मेरी साड़ी से देख रही कमर पर जा रही है। मैं भी आदत से मजबूर थी, तो मैंने उन्हें तड़पाने की सोच ही ली और जानबूझकर अपनी कमर को नहीं ढकी। इसके साथ ही अपना आंचल और नीचे सरका दिया, जिससे मेरे होठों की लाइन उन्हें दिखने लगी। वे लगातार मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें बिल्कुल अनदेखा कर रही थी, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं ना हो। बीच बीच में तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखती और वो बस मुझे ही देख रहे थे। फिर मैंने उनके नजर मिलानी शुरू कर दी और अब वे बार बार मुझे ही हल्की स्माइल देने लगे। मैं भी अब उन्हें थोड़ा भाव देने लगी और मैं भी स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगी। जब तक संगीत का कार्यक्रम चला, वे वहीं पर बैठे रहे। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए दूसरी हॉल में चले गए। वहाँ पर सभी लोग अपनी-अपनी प्लेट लिए हुए खाना खाने में व्यस्त थे। मैं भी अपनी प्लेट में खाना लेकर एक कुर्सी पर बैठकर अपना एक रिश्तेदार के साथ खाना खा रही थी। कुछ देर बाद मेरी
और रिश्तेदार चले गए और मैं वहाँ पर अकेली बैठी हुई खाना खा रही थी। मुझे अकेली देखकर वो मेरे पास आ गया और मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करते हुए खाना खाने लगे। उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने भी उन्हें उनका नाम पूछा। बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। उसमें उतनी अच्छी हिंदी नहीं आ रही थी, लेकिन जितनी भी आ रही थी मैं समझ लेती थी। काफ़ी देर तक हम दोनों वहीं बैठे रहे, खाना खाया और बातें की। इसके बाद जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझे कहा, अगर मुझे किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो क्या मैं आपका नंबर फ़ोन कर सकता हूँ। मैंने भी बिना किसी झिझके उन्हें कॉल करके कॉल करने के लिए कह दिया। उनके पास मेरा नंबर जो नंबर था, उनमें व्हाट्सएप भी है। सभी कामों से फुर्सत होने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और रात में अपनी मम्मी के साथ सोती थी। मैं अपने कमरे में साड़ी उतार कर नाइट गाउन पहनकर फ़ोन देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आए थे, जिसमें में एक नया नंबर था जो कि मेरे फ़ोन में सेव नहीं था। उसमें लिखा था कि जब भी आप फुर्सत हो मुझे मैसेज करिए। मैंने भी उसका जवाब देते हुए लिखा, आप कौन? जल्द वहाँ से मैसेज आया और एक फ़ोटो आई। मैंने देखा कि वो फ़ोटो परवीन जी की है। मैं समझ गई कि ये उनका नंबर है। फिर वहाँ से मैसेज आया, क्या आप मेरे लिए पीने का पानी का प्रबंध कर सकती हैं, क्योंकि मेरे रूम में पानी नहीं है। मैंने ओके लिखा, कह दिया। इसके बाद मैंने पहले सोचा कि किसी को कह कर भिजवा दूं, लेकिन उनका कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं खुद बोतल लेकर उनके कमरे में तरफ चल गई। मैं उस वक्त गाउन में थी और दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ था। मैंने कमरे के बाहर खड़ी होकर घंटी बजाई और परवीन जी ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले उनकी नज़र मेरे होठ पर गई। मुझे देखकर उनकी नज़रें एक अलग ही चमक थी। वे उस वक्त हाफ पैंट और बनियान में थे। मैंने उन्हें पानी दिया और जाने लगी। उन्होंने कहा, कुछ देर तक न रुकेगी नहीं क्या? मैंने कहा, जी अभी नहीं, क्योंकि मुझे सोना है और कल सुबह जल्दी उठना है। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा और वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था और सभी लोग बिल्कुल फ्री थे, इसलिए सभी लोग बाहर घूमने के लिए चले गए। होटल में मेरे भाई और मम्मी बस रुके हुए थे। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं होटल के पीछे बने हुए गार्डन में टहलने के लिए चली गई। मैं गार्डन में अकेली टहल रही थी। कुछ देर में मैंने देखा कि परवीन जी भी वहाँ पर आ गए और मेरे पास आकर बोले, आप नहीं गई क्या बाहर घूमने? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि मम्मी के साथ कुछ काम करवाना था। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ समय बिता सकता हूँ। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, वैसे भी मैं यहाँ अकेली बोर हो रही थी। वे बोले, मैंने कमरे की खिड़की से तुम्हें यहाँ टहलते हुए देखा तो आ गया। हम दोनों में बातें होने लगी और हम दोनों बातें करते हुए गार्डन में टहलने लगे। परवीन जी मुझसे मेरे पति और मेरे ससुराल वाले के बारे में पूछने लगे और मैं भी उन्हें से उनके परिवार के बारे में पूछती रही। गार्डन में कुछ देर टहलने के बाद हम दोनों वहीं पर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बातें करते हुए परवीन जी ने कहा, किस्मत, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे चेहरे पर काफ़ी अच्छा लगा मुझे और तुम्हारा स्वभाव उसमें भी अच्छा है। उन्होंने बताया कि उनके घर में उनकी बीवी और 2 बेटे हैं। परवीन जी की उम्र 41 वर्ष थी। अब उनको क्या पता था कि मैं उनके मन को पहले दिन की भांप चुकी थी और उनकी नज़र मेरे ऊपर थी। मैं जान चुकी थी। ऐसे ही वो बीच-बीच में मेरी तारीफ़ करते रहे और मैं बस मुस्कुराती हुई उनकी बात सुनती रही। करीब 1 घंटे तक हम दोनों वहीं पर बैठे हुए बात किए और फिर वापस होटल में लौट आए।
इसके बाद मैं दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली गई। मेरी मम्मी मेरी मौसी लोगों के साथ मार्केट चली गई और मेरे भाई अपने कमरे में सो रहे थे। मैं कमरे में अकेली थी। तभी मोबाइल में परवीन जी का मैसेज आ गया और हम दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। काफ़ी देर चैटिंग करने के बाद परवीन जी ने मुझसे कहा, क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकती है? मैं सब समझ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा, देखिए हम दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर है, ऐसे में दोस्त कैसे संभव हैं? फिर भी परवीन जी ने मुझे मनाने के लिए जोर देते रहे और मैं जानबूझकर उन्हें टालती रही। फिर मैंने सोचा कि 2-4 दिन की बात तो है, इस बीच में मेरा भी कुछ मनोरंजन हो जाएगा। वैसे भी परवीन जी की कर्नाटक से कौन सा मुझसे रोज़ मिलने आएंगे। कुछ देर बाद मैंने शर्त के साथ कह दिया कि आप यह बात अपने तक ही रखेंगे और इसके लिए वे भी तैयार हो गए। उस दिन शाम 4 बजे तक हम दोनों की बातें होती रही। इसके बाद मेरी मम्मी लोग मार्केट में से वापस आ गए और मैंने चैटिंग बंद कर दी। मैं बस यही सोच रही थी कि ये सब बस फ़ोन तक ही सीमित रहने वाला है। यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा मौका ही नहीं मिलने वाला कि हम दोनों के बीच कुछ हो। और शादी होने के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी और परवीन जी अपने कर्नाटक चले जाएंगे। इसलिए 4 दिन बस ऐसे ही टाइम पास चलेगा। लेकिन परवीन जी ने तो मुझसे भी आगे की सोच रखी थी और आगे जो हुआ उसकी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ में हम दोनों का मिलना नामुमकिन ही था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दोस्तों, अगर कहानी यहाँ तक आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। आगे की कहानी काफ़ी रोचक है, तो इसके आगे भाग को सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके नोटिफिकेशन